हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो पोटेंशियल से रिलेटेड। हमने कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी सोल्व कर लिए थे और आपको चैनल पे मिल जाएंगे वीडियोज। आज हम एक न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्व करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या गिवन है? 2 पॉइंट चार्जेस, अपने को 2 पॉइंट चार्ज गिवन है। एक -4 माइक्रो, -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 एंड 5 माइक्रो, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन लोकेशन क्या गिवन है? -4 के लिए गिवन है 2, -1, 3 एंड नेक्स्ट क्या 5 के लिए गिवन है अपने पास 0 और -2। ये अपने पास दो लोकेशन गिवन है 2 पॉइंट की। देन रेस्पेक्टिवली मतलब 4 वाले के लिए फर्स्ट वाली, सेकंड वाली 5 वाले के लिए। देन फाइंड द पोटेंशियल एट 101, यानी 101 पे आपने पॉइंट पे फाइंड करना है पोटेंशियल, यानी वोल्टेज वी फाइंड करना है। देन अज्यूम क्या करना है? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, यानी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या करना है? 0 कंसिडर करना है। तो 1 बाय 1 सोल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले क्या करना है अपने को? फॉर्मूला गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या गिवन है अपने पास? 2 पॉइंट चार्ज गिवन है, तो पॉइंट चार्ज लिख लेते हैं। क्या गिवन है? पहले Q1 इज इक्वल टू -4 माइक्रो कूलम, -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। देन R1 वेक्टर, जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है उससे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। या आई जे के की जगह आप ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप भी यूज कर सकते हैं। नोटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है? Q2 गिवन है। Q2 चार्ज क्या गिवन है? चार्ज टू 5 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम, 5 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, 10⁻⁻6 कुलम। देन R2 वेक्टर क्या बन गया? सेकंड वेक्टर फॉर्म में लिखा क्या आ जाएगा? 0i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अपने पास कितने 2 पॉइंट चार्जेस है, तो एक इंडिविजुअल के लिए अपन फाइंड करेंगे पहले, देन एडिशन कर देंगे। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये क्या होता है? फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लिया हमने। के का आपको क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q अपॉन आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, जिस पॉइंट से अपने जिस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस आर, आर से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। देन नेक्स्ट ये हो गया हमारा फॉर्मूले का काम। एंड कुछ पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। के का वैल्यू क्या होता है? के का अगर वैल्यू आपको डायरेक्ट पुटअप करना है तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, हो गया यूनिट ऑफ के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल पॉइंट्स है। देन आर क्या अपना यहाँ पे? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। चार्ज से जो पॉइंट चार्ज है वो उस पॉइंट चार्ज से अपना जो जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब फाइंड करते हैं पॉइंट, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? 101 पे। तो 101 पॉइंट क्या है? लाइक R0 वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। 0i कैप या 1i कैप, 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। ये क्या है? जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है उस पॉइंट का हमने वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। 101 को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। देन अब फाइंड करते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट से फाइंड कर लेते हैं। तो V1 क्या बनेगा? V टोटल क्या बन जाएगा? V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या आ जाएगा? फर्स्ट चार्ज से पोटेंशियल, सेकंड चार्ज से पोटेंशियल। V1 क्या है यहाँ पे? Q1 चार्ज से जो भी पोटेंशियल फिलअप हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो यहाँ पे V1 से डिनोट किया। देन V2 क्या है? Q2 चार्ज से जो पोटेंशियल डिनोट है उसको V2 लिख दिया। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है वोल्टेज। देन पोटेंशियल को यहाँ पे एडिशन कर दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। देन V1 फाइंड कर लेते हैं। V1 इससे फाइंड करेंगे के क्यू अपॉन R1। देन R1 कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे R1 कौन सा होगा? R कैपिटल का लिख लेते हैं, R1। जैसे R1 कैसे फाइंड करेंगे आप? R1 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? R0, जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है R0 माइनस R1, जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड करना है।
ये पॉइंट अपना जो जिस पॉइंट अपने को फाइंड करना है ये पॉइंट का उस कोऑर्डिनेट है। देन सेकंड क्या है, Q1 से फाइंड कर रहे हैं, Q1 के कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट में से ये वाला R1 वाला पॉइंट माइनस करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप माइनस, देन क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 2 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 3 k कैप 3 k कैप। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे R1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1 i कैप, देन 0 माइनस माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 1 j कैप प्लस 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा माइनस 2 k कैप। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, R1 वेक्टर फाइंड कर लिया। R1 वेक्टर फाइंड करने के बाद अब फाइंड क्या करना है अपने को, मैग्नीट्यूड। अपने को यहाँ पे नीड क्या है मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R1 लिख लेते हैं, क्या आता है अंडर रूट आई कैप के साथ में उसका स्क्वायर किया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो रूट 6। एंड रूट 6 को अपन कैल्सियम में सोल्व कर सकते हैं। कैल्सियम में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनेगा यहाँ पे 2.45 मीटर, क्या आ जाएगा 2.45 मीटर। ये अपना कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, R1 फाइंड कर लिया। अब R1 का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं डायरेक्टली, तो V1 इज इक्वल टू क्या बन गया K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर प्लस 9 इंटू Q1 क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4 है, तो माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R1 क्या है अपना यहाँ पे 2 पॉइंट, कैल्सियम में सोल्व करते हैं। कैल्सियम में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है अपने यहाँ पे V1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गया हमारे पास माइनस 14.9693.87 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है यूनिट होता है पोटेंशियल का, ये लिखना आपको कंपल्सरी। V1 फाइंड कर लिया हमने, देन V2 भी फाइंड करते लेते हैं। V2 कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, V2 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। अब R2 कैसे फाइंड करेंगे, R2 फाइंड करने का सेम तरीका रहेगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R0 माइनस R2 वेक्टर। R2 वेक्टर कौन सा है, जहाँ पे Q2 लोकेशन है अपना गिवन है क्वेश्चन में, 1 0 1 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप, देन माइनस R2 कितना गिवन है, R2 अपने पास गिवन है यस 0 4 माइनस 2 0 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप। ये अपने पास क्वेश्चन में मेंशन है डाटा यस। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 i कैप 0 माइनस 4 j कैप, देन 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3, तो 3 k कैप। 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3। आई होप क्लियर होगा। R2 वेक्टर हमने इजीली फाइंड कर लिया, लेकिन अपने पास नीड किसकी है, R2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की नीड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्विंग करने में क्या वैल्यू बन रहा है 1 प्लस 16 प्लस 9 9 प्लस 1 10 10 10 20 26। तो R2 वेक्टर R2 क्या आ जाएगा रूट 26। अब रूट 26 को अपन कैल्सियम में सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 5.10 मीटर। ये क्या आ गया हमारा R2 डिस्टेंस। R2 डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया और सभी वैल्यू अपने क्वेश्चन में मेंशन है। V2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन गया अपने पास K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर प्लस 9 इंटू Q2 क्या गिवन है क्वेश्चन में, Q2 अपने पास यहाँ पे मेंशन है 5 माइक्रो, 5 इंटू माइक्रो क्या लिखते हैं 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 5.10। देन ये सभी कैलकुलेशन अपन कैल्सियम में सोल्व कर सकते हैं। कैल्सियम में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 88.23.52 वोल्ट। ये हमारा क्या क्या V2 फाइंड कर लिया, V1 एंड V2 दोनों फाइंड कर लिया। देन टोटल V पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V पोटेंशियल या V टोटल कौन से पॉइंट पे 8.101, किस पॉइंट पे फाइंड करना था 101 पे फाइंड करना था। तो क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 क्या आ जाएगा V1 हमारे पास क्या है, V1 हमने फाइंड किया था माइनस 14,693.87 प्लस 88.23.52 वोल्ट।
आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। केएलसी में सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, -58.70.35 वोल्ट। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिमिलर टाइप की वीडियोज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।